पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर राजनीति बेहद गर्मा गई है। मामले में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद से ही पार्टी अब तक पूरे मामले से पल्ला झाड़ती नजर आ रही थी। लेकिन अब इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ दी है। तो क्या कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय काफी एक्टिव नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ईडी की जांच कार्रवाई जारी है। वहीं जांच के दौरान कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो उधर सभी को इंतजार था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती हैं। पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी तो इस मामले में खुद को पीछे करती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब 2 दिन बाद ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उम्र कैद भी हो जाए तो। हालांकि उन्होंने सख्त तेवर में ये कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पास कीचड़ है तो हमारे पास अलकतरा जिसका दाग नहीं धुलता। देश में कई ऐसे बड़े घोटाले भी हैं जिसका हल आज तक नहीं निकल पाया है। किसी मामले में ट्रायल के दौरान ही आरोपी की जान चली जाती है, तो वहीं कुछ केस में फैसला आने में दशक बीत गए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं और सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं चाहती हूं कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। बता दें कि भर्ती घोटाले मामले में आरोपी पार्थ चटर्जी को आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर पहुंची है। पार्थ और उनके करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहेंगे। तो वहीं बीते दिन पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके बाद उन्हें एम्स भुवनेश्वर में भर्ती किया गया था। पर बीते दिन ही डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। और जहां ममता के बयान में पार्थ चटर्जी से दूरी नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को तीखे तेवर के साथ दी गई चेतावनी भी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी का इसके बाद क्या कदम होता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।